इसमें पानी डालने गई हैं। पूजा हो चुकी है और मम्मी ऊपर जल अर्पण कर चुकी है। सुबह का वक्त बेहद खास होता है क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ कई उम्मीदें भी जग जाती हैं। हर नए दिन के साथ नई ताजगी और नए सपने भी दस्तक देने लगते हैं और विश्वास भी ज़िंदगी की तरोताज़ा हो जाती है। इसी सुबह पर हम पेश करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। उसी दिन से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है जहाँ पे मैंने ब्लॉग को एंड किया था। और ये दोपहर का मैं बना रही हूँ लंच, यानी कि दाल बना रही हूँ। और दाल में कैसे बना रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आजकल के दाल में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। जैसे पहले के दाल और आज के दाल में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है कि पहले के दाल जो थी तो इतनी खुशबू आती थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वैसी खुशबू अब रह नहीं गई, दाल वैसी टेस्ट रह भी नहीं गया। तो आज मैं बनाती हूँ नए तरीके से, बताती हूँ कि दाल की खुशबू कैसे लाया जाए। तो यहाँ पे मैंने दाल को ड्राई कर लिया है, हल्की आंच में किया है, और जब धीमी धीमी खुशबू आने लगती है तभी उसी को हम गैस को बंद करके और उसको हम दाल को धो लेते हैं 2 से 3 पानी में। और क्योंकि कोई भी चीज़ हम लाते हैं तो धोकर ही खाते हैं, उसी तरीके से मैं धोकर रख देते हैं कुकर में। और इसी के साथ मैंने प्याज और टमाटर को मैं काट करके और दाल के साथ ही डाल दूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, यकीन मानो कि दाल आप बार बार बनाने का मन करेगा, वैसे ही जैसे मैं बना रही हूँ। तो बस प्याज को टुकड़ों में काट लेते हैं पतले पतले, और बस टमाटर और हल्दी धनिया मिर्चा यही सब डाल के मैं कुकर के लिए सीटी लगा के रख दूँगी। 2 से 3 सीटी हमारी लग चुकी है। देखिए दाल कितनी अच्छी बनी है, खड़ी दाल बनी है, पर यह है कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छी बनी है। तो बस इसी के साथ दाल को हम छौंका लगा देते हैं। चावल को मैंने बना लिया है और बस इसमें छौंका में मैंने लहसुन, जीरा, हींग और लाल मिर्च, बस और कुछ नहीं डाला है। बस देखिए कितना लाजवाब दाल बनी है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे साथ बार बार बनाएंगे। इसके साथ अब हम बना लेते हैं रोटियां। चावल बना के रख दिया है और अब हम मिल रहे हैं दोपहर को लंच करने के बाद। गेम खेलेंगे हम जाकर, गेम बड़ा हेवी इसमें। और क्या गेम खेलोगे नहीं? अच्छा फ्रेंड्स ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, इसमें बड़ा गेम भी है। तो हम मम्मी हम पे शक करने लगी है कि गेम खेलते हैं। ये देखिए इसमें गेम नहीं है, कहीं भी गेम नहीं है, गेम कहीं भी नहीं है। और मम्मी कर रही शक, बना ले आकर जाओ। देखा इंस्टाग्राम इनका आईडी है और मैं आपको दे दूंगी लिंक, तो आप सभी लोग इनका फॉलो कर लीजिएगा। कहाँ बर्रैया ने काटा भैया? आज इनके बर्रैया ने ये देखिए काटा है। देखा ये देखिए काटा है, बहुत जोर से काटा है बर्रैया ने। छत पे गए थे, वहाँ छत पे बहुत जोरों से लगी है बर्रैया दीवारों के अंदर। और मिल रहे हैं शाम के टाइम। देखिए यहाँ पे मैं चावल, इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था कि बेटे का बर्रैया ने काट लिया, तब वो हमारे लिए मतलब परेशान था, पर हम लोग को दिखा रहा था कि नहीं परेशान नहीं हूँ, कि बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे स्ट्रॉन्ग है, कि अपना दुख भूल के अपने माँ बाप को दुखी नहीं रखना चाहते। ऐसे ही बच्चे सभी को दें और ऐसे ही आगे चले तभी ठीक रहेगा तो हमारे लिए। और यहाँ पे हम चावल लाए थे, चावल को हम स्टोर करके रख देते हैं।
और ये दूसरे दिन का क्लिप है, तो आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। और हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। और सुबह की पूजा से ही शुरुआत हो जाती है, हर चीज़ पूजा से ही शुरुआत की जाती है, तो दिन भी अच्छा जाता है। और इसके बाद ये गेहूँ साफ़ करने के लिए मैंने रख दिया था और फिर मैं नीचे चली गई थी। सुबह मैंने भिगो दिया था 5 बजे, 5:30 बजे, और सोचा कि धूप निकलने से पहले धो लेंगे। फिर इसके बाद हम घर के कामों में लग गए। तो घर के कामों में जब लग गए तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। जब मैं पूजा करने की जब जल चढ़ाने आई थी तब मैंने देखा कि यहाँ पे तो गेहूँ रखे हुए हैं। फिर मैंने हाथ ही हाथ मैंने गेहूं को धो लिया। और इतनी तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा, इतने पैरों में मतलब जलन हो रही थी, जल रहा था कि कुछ पूछो ना। इतना गर्म था बहुत ज़्यादा। और देखिए काफ़ी धूप तेज़ है। ये देखिए कि ज़रा देर में ही फर्श वगैरह इतनी गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे ये काम बहुत ही मुश्किल से गुजरना पड़ा। इसका कि कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाता है कि धूप में खड़े होना। और सर में दर्द भी होने लगा था। बस जल्दी फटाफट हम निपटा लेते हैं इसी कामों को हम। तो मम्मी हम गेहूँ डाल के आ चुके हैं, तो मम्मी बहुत थक चुकी हैं। बोलिए कुछ। बहुत तेज़ धूप है भाई, इतनी तेज़ धूप है कि आधा घंटा बैठना मुश्किल हो गया। और ये कहो, ये है अपना स्टॉल भिगो के ले गई थी, धुला था वही डाल दिया था, तो मुझे थोड़ा सा राहत मिला। बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा। और एकदम से एक्चुअल में ऐसा क्या था कि हम गेहूँ निकाल के रखा है ऊपर, और हम बात को भूल गए, सारा काम निपटाने ले गए। और इसके बाद जब हम जल चढ़ाने गए तब देखा कि हमारा गेहूँ भीगा हुआ है। तो फिर हमने कहा झटपट से डाल देते हैं, अब पी लेते हैं चाय। और कम से कम लग जाता है 20 से 25 मिनट गेहूँ को साफ़ करने में। और हमने डाल दिया है। और इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। ये देखिए पंखा चलाया है, इतनी तेज़ है, एकदम से मेरी सारी देखिए भीग गई हूँ, बहुत ज़्यादा भीग गई हूँ। चलते हैं फ्रेंड्स, चाय पी लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। और अब हम चाय पीने जा रहे हैं। ये देखिए चाय, और ये देखिए मैंने नमक, जीरा, अजवाइन और मेथी की मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। और देखिए कितना ब्लैक हो गया चेहरा, बहुत साफ हो रहा था। और ये देखिए धूप का असर ऐसा होता है कि चेहरे पर पड़ जाता है तो बहुत ही काले काले मालूम देने लगते हैं। चलते हैं, खा लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। और ये देखिए दोपहर का टाइम है, 2:30 बजे थे, तो बाहर बैठी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और सामने सड़क भी दिख रहा है। और ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बाइक धोया है, तो उसी को साफ़ कर रहे हैं कपड़े से। और ये देखिए बंदर कितने सारे आ गए हैं कि इस समय तो बहुत बंदर दुखी परेशान करके रख दिया है। ये देखिए, और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं ठंडे पानी से, जहाँ पे बरैया ने काटा था। इसके बाद यहाँ पे मैं शरबत बना रही हूँ, और ठंडा ठंडा शरबत आइस के साथ अच्छा लगता है। और बहुत ही अच्छा ये वाला मैंने क्या है ये डाला था, 1 चम्मच 1.5 चम्मच, बहुत अच्छा बना था। और ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पे चाय और नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए। और आ जाइए खा लीजिए आके। तो ये है शाम का नाश्ता हमारा। और मैं नहा चुकी, इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो फिर मुझे नहाना पड़ा यहाँ पे। और शाम के टाइम यही 6 बजे का टाइम है। और फिर नाश्ता वास्ता करके बच्चे और बस बैठे हैं, अपने अपने काम में लगे। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ रखी थी, सुबह की सब्जी लाई रखी थी, तो मैंने लगाया ही नहीं था। और ये मुझे पानी दे रहे हैं। और साथ ही साथ पता नहीं क्या कि कभी कभी मूड बच्चों का हो जाता है, तो सारा काम निपटाने के लिए साथ दे देते हैं। तो हेलो गाइस, आज ये शाम का वक्त है, तो आज बनने जा रहा है भिंडी बनने जा रही भिंडी। तो ये देखिए, ये भिंडी निकल दी है। तो ये भिंडी हमारी निकल चुकी है। तो अब हम भिंडी को धो लेंगे जाकर, और फिर उसे काट के उसकी सब्जी बनाएंगे, और फिर रोटी बनाएंगे। और रोटी में कौन सी बनाओगे? पतली वाली। और कल ब्लॉग फिर होगा शुरू, और कल फिर से आना। तो देखिए मम्मी मेरी आलू निकाल ली है, इसमें डाल ली है। ये देखिए कितनी अच्छी मेरी मम्मी है, इतना मेहनत करती है। प्लीज सपोर्ट कीजिए गाइस।
ठीक। तो ये देखिए मम्मी मेरी आलू निकाल ली है। सही से वो निकाल के और हेवन ने दिखाया या तो हमने उसमें से निकाल दिया स्टैंड में से, तो अब हमें हेवन को दिखाते हैं। भाई वहाँ से आपने कुछ रखा है और भाई देखिए किसे डाली है। सही और गिलाओ ना तभी किस हो जाए। एक फोटो खींचो ले ला ठीक है। तो ये देखिए धुलिया धुल की भिंडी, ये देखिए हेवन बेटे बोरी कर नीचे कर नीचे आके बोरी कर दो। तो ये बोरी हम हटा दे रहे हैं, बोरी हट चुकी है। ये देखिए भिंडी कटने आ रही है, ये भिंडी कटने आ रही है, भिंडी हम काट रहे हैं। मेरी मम्मी हाँ वो जो नहीं कट रही हो। ला जब बच्चों के अंदर जब मूड होता है ना तो साथ में लग जाते हैं, और जब मूड नहीं होता है तो बिल्कुल नहीं लगते हैं। बस यहाँ पे बस है सब्जियाँ काट रही हैं, तो चलो सोचा चलो और भी हम काम निपटा लेते हैं। और इधर ये मेरे कपड़े फोल्ड होने के लिए रखा था, पर ऐसे ही हम उठा के रख देते हैं। शाम के टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो सुबह ही रखेंगे। और इसके साथ में सब्जी और भी लाए थे, वो टमाटर वगैरह जो है वो भी लगा के रख देते हैं, क्योंकि मतलब स्टोर करके रख देते हैं। टमाटर इकट्ठा ले आते हैं, 2 से 3 किलो ले आते हैं, तो फिर ये टमाटर इतनी जल्दी खा नहीं पाते हैं। सब्जियों में ही टमाटर और या दाल में पड़ता ही है, और वैसे तो हर चीज़ में पड़ता है। अच्छा लगता है खाने का, टेस्टी इसका आ जाता है अच्छे से। तो ये देखिए इसके बाद अर्जुन किसी काम से पापा के साथ गए हैं और ये भिंडी काटने के लिए बैठ गए हैं। और मैं कह रही थी कि भिंडी ना काटो, आप पढ़ाई करो जाके। तो अब ये पढ़ाई करेंगे साथ में, अब हम जाके सब्जी काटेंगे जाके। इधर हम भिंडी काट लेते हैं। मेरे बंदर दीदी को दोस्त ना देकर दूसरों को दोष देते हैं। साधारण रूप से शायद यह सरल काम है, वह यदि इन कामों को करने की कोशिश करे तो मूल्य मामूली हो जाए। पर कब होगा वह आरंभ में कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर उन्नति अब मुझे नहीं समझ आ रही है। मैं तो नहीं है अब मैं हटा दिया था और ये देखिए कितने आराम से बैठे हैं हमारे हेवन। और अब हम भिंडी को छौंका लगा रहे हैं, और ये बोले कि हम भी कर दें। हमने ठीक है करो, और बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए। तो हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, आप देख लीजिए। सिंपल सा और बहुत ही टेस्टी बना था। और बस रोटियां बनने का है। भिंडी बन चुकी है, अब रोटी की बारी है। क्यों ना रोटी की बारी है, तो रोटी की बारी लगेगी, फिर हमारी बारी लगेगी खाने की। तो और बस इसी के साथ रोटियां बना के रख देते हैं, और सभी लोग हम खा लेंगे। इसके बाद किचन अपना क्लीन करके तभी हम सोते हैं। और फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।